एक ग्रंथ जिसे अंग्रेजी सरकार को बैन करना पड़ा, ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़कर लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे, जिसे पढ़कर पशु पक्षियों की भाषा सीख सकते और गुप्त खजाना पा सकते हैं। हमारे भारत के हर कोने में कुछ न कुछ रहस्यमय चीजें हैं। उन्हीं में से एक है यह प्राचीन नीलावंती ग्रंथ। कुछ लोग कहते हैं कि नीलावंती पढ़ने से पशु और पक्षियों की भाषा समझ में आती है और उनकी छिपे हुए खजाने को खोजने में मदद मिलती है। कोई कहता है कि एक बैठक में नीलावंती को सुनना या बताना नहीं चाहिए। कुछ तो यह भी कहते हैं कि नीलावंती पढ़ने वाले रहस्यमय तरीके से 6 महीने के भीतर ही मर जाते हैं। ग्रंथ एक अफवाह है अनेक, लेकिन वास्तव में यह नीलावंती पुस्तक है क्या? क्या ऐसी कोई पुस्तक अस्तित्व में है? हाँ, नीलावंती ग्रंथ वास्तव में मौजूद है और स्वतंत्र पूर्व के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस किताब का इस्तेमाल जादू टोना और काला जादू जैसी चीजों में किया जाता था। क्या है इस पुस्तक में जो इसे बैन करना पड़ा? माना जाता है इस किताब को पढ़ने के बाद पशु पक्षियों की भाषा समझती है। कहा जाता है कि ये पशु पक्षी गुप्त धन की सूचना देते हैं। यदि इस ग्रंथ को किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु के बाद दी गई अग्नि के प्रकाश में पढ़ा जाए और पूरा की जाए तो पशु पक्षियों सहित 83 लाख योनियों की भाषा समझ जाती है। कहा जाता है कि भूत पिशाच की भी भाषा समझ सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय अनेक अघोरी शक्तियां आपको रोकने आती है। इनसे बिना डरे इस किताब को पढ़ के खत्म करना होता है। नीलावंती की कहानी कैसे फैली? नीलावंती की कहानी शायरों के माध्यम से फैली। नीलावंती की कहानी इस प्रकार है। एक बार नीलावंती अपने ससुर के साथ घर जा रही थी तो उसने नेवले का जोड़ा देखा। इसमें मादा नेवले ने नीलावंती से बातचीत। नेवले की पत्नी नीलावंती को बताती है कि उसका पति अंधा है। नीलावंती नेवले की आंख पर मोती का लाल टुकड़ा रखकर नेवले को आंखें देती है। बाद में उसकी मुलाकात उल्लू से होती है। वह नीलावंती को सिर पर नागमणि वाले सांप की कहानी सुनाता है। फिर उल्लू और नेवले के दल के साथ नीलावंती नागमणि धारण किए सांप की खोज में निकल जाती है। वह सांप मणि के प्रकाश में अपना शिकार ढूंढ रहा था। एक नेवले की मदद से सांप डर जाता है और नागमणि उठा लिया जाता है। पशुओं और पंछियों की एक सेना नीलावंती के लिए काम करती थी और उसे गुप्त खजाने के बारे में बताती थी। शादी के एक दिन बाद अचानक आधी रात को उसके कानों में लोमड़ी की चीखी सुनाई दी। जब उसने ध्यान से सुना तो उसने महसूस किया कि लोमड़ी उसे बुला रही थी और उसे बता रही थी कि नदी से एक लाश आ रही है। उस लाश की कमर में कीमती मोती बंधे हुए हैं। यह सुनकर नीलावंती आधी रात को घर से निकल नदी की ओर चल दी। वह लाश को लोमड़ी के कहे अनुसार दिखती है। लाश की कमर में गांठें देखकर नीलावंती ने अपने हाथों से उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो उसने उसे अपने दांतों से कुतरने की कोशिश की। यह उसके पति ने देखा जो आधी रात में यह पता लगाने के लिए आया था नीलावंती कहाँ गई थी। उसे लगा कि नीलावंती लाशें खा रही है। जब पति ने खुद यह देखा तो नीलावंती को घर से निकाल दिया। उसके बाद नीलावंती कहाँ गई और उसका क्या हुआ इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह नीलावंती कौवा, गौरैया, छिपकली, उल्लू, कोयल, बगुला आदियों की भाषा जानती थी। वह उनसे संवाद करती थी। आज भी कहीं भी नीलावंती के बारे में प्रमाण सहित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह पोथी तांबे की प्लेट पर मोड़ी संस्कृत और मोड़ी लिपि में लिखी हुई है। इस किताब में भाषा सीखने की शुरुआत चींटी से होती है। यहाँ से शुरू करने के बाद चींटी की भाषा कैसे सीखनी है, इसमें अगले जानवरों की भाषा कैसे सीखनी है, कौन से मंत्र है और कौन सी साधना करनी है इसकी जानकारी है। लोक कथाओं और किंवदंतियों का रहस्यमय जाल अब भी नीलावंती के आसपास बना हुआ है। इस जाल को सुलझाना और असली नीलावंती का मिलना मुश्किल है। ऐसी कहानियों में बहुत कम सच्चाई होती है, इसीलिए ऐसी कहानियों को हमें चुटकी भर नमक के साथ सुनना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो।